7वें वचन में पौलुस लिखते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत ताइश से किया है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मुझे और आपको उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। छुटकारे का मतलब क्या है? हमें हमारे पापों की क्षमा मिली है। और यह छुटकारा किससे मिला है? जब हम पाप करेंगे तो हमें कौन सा जीवन दिया जाएगा? वो पीड़ा वाला जीवन, वो गंधक की झील वाला जीवन, वो सजा वाला जीवन। लेकिन यहां पर उसके लहू के द्वारा हमें इन तमाम बातों से छुटकारा मिला है। उन पापों से हमें क्षमा मिली है जो पाप हमने परमेश्वर के विरोध में किए हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं, और ये सब कुछ उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। वो अनुग्रह का धन जो सेंत मेत में मिला है, और इस अनुग्रह के द्वारा ही मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। जो कोई भी उस पवित्र मेमने पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करता है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन में प्रवेश करता है और उसके लहू के द्वारा उसका छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुराने नियम में आप में से बहुत सारे भाई बहन ये जानते होंगे कि पुराने नियम में जो पापों की क्षमा इजरायलियों के लिए होती थी, वो किसके द्वारा होती थी? बैल बकरी के बछड़ों के द्वारा, या फिर किसी कबूतर के या किसी और के बलिदान के द्वारा वहां पर पाप बलि चढ़ाई जाती थी। और वहां पर वो याजक जो लेवी गोत्र का हुआ करता था, वो याजक उस बलि को परमेश्वर के लिए चढ़ाता था और वो उनके लिए प्रार्थना करता था, उनके लिए प्रायश्चित करता था, और वो ही उस वेदी तक जा सकता था और कोई नहीं जाता था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का ऐसा अनुग्रह हुआ है कि अब हमें कोई याजक नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में महायाजक दिया गया है। देखिए कितना बड़ा अनुग्रह है। वो ही महायाजक है और वो ही बलि है, और वहां पर जो लहू बहाया जा रहा है वो बैल बकरी के बछड़ों का, लेकिन यहां पर किसका? सर्व सामर्थ्य के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक मेमने का। तो यानी कि वो खुद ही महायाजक है, खुद ही वो बलि है, खुद ही वो पाप है, खुद ही वो पश्चाताप बना है। ये कितना बड़ा अनुग्रह मुझे और आपको मिला है। हमें इसके लिए कुछ कीमत नहीं, हमने इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाई, लेकिन इसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। अपने लहू को बहाकर, उसने अपने लहू को बहाकर मुझे और आपको खरीद लिया है। उस अनुग्रह के द्वारा मुझे और आपको उस अनंत जीवन का तोहफा दिया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। पौलुस आगे लिखते हैं 9वें वचन में, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। यहां पौलुस कह रहे हैं कि उसने अपनी इच्छा का भेद, यानी परमेश्वर ने अपनी इच्छा का भेद, अपने भले अभिप्राय का, अपनी अच्छी योजना को हम पर ये उसने प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें उसने ये बता दिया है। उसने ये ठान लिया था, उसने इस योजना को मनाने के लिए ठान लिया था कि समयों के पूरे होने पर, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। यह परमेश्वर के लिए कहा जा रहा है कि परमेश्वर का ये भले अभिप्राय की जो ये योजना थी, उसने अपने मन में ठाना हुआ था, ये उसने योजना बना ली थी कि जब समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, समयों के पूरे यानी कि जो उसकी जो महायोजना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की महायोजना क्या है? आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की वो महायोजना क्या है। और वो महायोजना आदम और आदम की संतान को लेकर के है। और जैसा कि यहां पर हमने पढ़ा कि जगत की सृष्टि से पहले ही उसने अपनी ये योजना बना ली थी कि ऐसे ऐसे उसे ये करना है। ये महायोजना, जो मास्टर प्लान जिसे हम कहते हैं, वो क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले अभी अपनी बात पूरी करता हूं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि कुछ कि ऐसा प्रबंध, जो समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब कुछ मसीह में एकत्रित करे। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे कि हम एक अपनी जो हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता की जो प्रार्थना करते हैं, उसमें हम क्या प्रार्थना करते हैं? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। यानी कि अभी परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी नहीं हो रही है। ये जो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वर्ग में तो तेरी इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन इस पृथ्वी पर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इस पृथ्वी का जो सरदार है, इस पृथ्वी का जो ईश्वर है, इस पृथ्वी पर जिसने अपना कब्जा जमा रखा है, वो है शैतान, और यहां पर लोग उसके पीछे भी चलते हैं।
तो यहां पर परमेश्वर ने अपने आत्मिक राज्य को जो फैलाया है वो किसके द्वारा फैलाया? अपने पुत्र के द्वारा फैलाया। आज मैं और आप जब भी विश्वास करते हैं या हम जब भी हम अंगीकार करते हैं और प्रभु को ग्रहण करते हैं, उसी घड़ी से हम परमेश्वर के आत्मिक स्वर्ग के राज्य में एंट्री कर लेते हैं, उसमें हम प्रवेश कर जाते हैं। आज मैं और आप परमेश्वर के आत्मिक स्वर्ग के राज्य में एंट्री किए हुए हैं, लेकिन जब हम इस नाशवान शरीर को छोड़ेंगे तब हम ऑटोमेटिकली उसके फिजिकल राज्य में भी एंट्री कर लेंगे। तो आज पूरी रीति से उसका राज्य यहां पर नहीं चलता है। यहां पर केवल कुछ मसीही विश्वासी हैं जो विश्वास करते हैं, वो उसके आत्मिक राज्य में है, लेकिन यहां अभी भी शैतान का ही कब्जा बराबर बना हुआ है। ये इसलिए हुआ कि उस शैतान की चाल को पूरी रीति से क्या कर दिया जाए? नेस्तनाबूद कर दिया जाए और कुछ ऐसा प्रबंध हो। परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध कर दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ जो कुछ इसमें है वो सब प्रभु यीशु मसीह में इकट्ठा होगा, एकत्रित होगा और वो सारा राज्य वापस परमेश्वर का हो जाएगा। और इस बात को हम पढ़ते भी हैं, हमने पढ़ा है 1 कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में कि जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, जब सब कुछ वो पिता के अधीन कर देगा, सारी चीजें, मृत्यु को, सारी यहाँ जो राज्य है, जो शैतान है, उसको उखाड़ के फेंक देगा, तब वो स्वयं भी अपने आप को पिता के अधीन कर देगा। इस बात को हमने 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 26वें वचन में पढ़ा है। आप चाहें तो उसे दोबारा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये परमेश्वर की योजना थी और यहाँ पर 15 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है। आगे की बात हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत किया। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।